सुबह की हल्की रोशनी कमरे के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। ईशानी अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। आखिरकार वह उठकर कमरे में टहलने लगी। उसकी चाल और चेहरे के भाव उसकी परेशानी साफ दिखा रहे थे। तभी अर्शी की आंखें खुली। अपनी हरियाली आंखों से उसने कमरे का जायजा लिया और ईशानी की हालत देखकर मुस्कुराई। ईशानी, क्या हुआ? सपने में मेरे भाई ने तुम्हारा चुमा ले लिया क्या? अर्शी ने शरारती अंदाज में पूछा। ईशानी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, अर्शी यार, मजाक मत कर। तुझे याद नहीं, आज शाम को मुझे उस लड़के से मिलने जाना है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी उस लड़के से हो जाएगी। फिर तुम दोनों बहन भाई मेरी शादी में बर्तन धोना। अर्शी ने बिस्तर से उठते हुए कहा, अरे चिंता क्यों करती हैं? तेरा रिश्ता रोकने के लिए तेरा लवर नहीं है तो क्या? तेरे लवर की छोटी बहन तो है। वह हंसते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गई। ईशानी ने चिल्लाकर कहा, तू मजाक कर रही है और मैं यहाँ सच में परेशान हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं कुछ सोचती हूँ। ये कहते हुए अर्शी बाथरूम में घुस गई। अंदर से पानी के गिरने की आवाज आने लगी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड कर चुका था। प्लेन के दरवाजे से वेदांत बाहर निकला। उसकी चाल में रौब और चेहरे एक्सप्रेशनलेस था और उसके चेहरे पर राजाओं जैसा नूर था। उसकी आंखें ठंडी लेकिन तेज थीं, जैसे किसी शिकारी की। एयरपोर्ट पर चारों ओर वेदांत के बॉडीगार्ड्स तैनात थे। सबके हाथों में गन थी और उनकी सतर्क निगाहें हर दिशा को स्कैन कर रही थीं। वेदांत के पीछे दो बॉडीगार्ड्स थे। उनकी गोद में डेजी और कोको आराम से बैठे हुए थे। डेजी और कोको के चेहरे पर भी एक अलग रौब था। कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ पालतू जानवर हैं। वेदांत ने एक नजर अपने बेबीज पर डाली, मानो वह सुनिश्चित कर रहा हो कि वे ठीक हैं। डेजी अपनी आंखें मिचमिचाकर और कोको अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दे रहे थे। सब तैयार है? वेदांत ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में अपने मैनेजर से पूछा, जो उनके ठीक पीछे खड़ा था। जी सर, आपकी कार इंतजार कर रही है। होटल और मीटिंग के लिए सभी अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, मैनेजर ने विनम्रता से जवाब दिया। वेदांत ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। बाहर ब्लेल्स रॉयस कार खड़ी थी। वेदांत कार में बैठा और उसके बाद डेजी और कोको को भी संभालकर अंदर बिठाया गया। जैसे ही कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, ड्राइवर ने रिस्पेक्ट के साथ धीमी आवाज में पूछा, सर सीधे होटल ले जाना है या कहीं और रुकना है? वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडी आवाज में कहा, सीधे होटल चलो। कार एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर दौड़ने लगी। वेदांत की गोद में डेजी आकर बैठ गई और कोको उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया। दोनों बिल्कुल शांत थे, जैसे वे अपने डैडी के स्वभाव को समझते हों। वही पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई। अर्शी और ईशानी दोनों उस लड़के से मिलने 7 स्टार होटल पहुंच गई। वे दोनों होटल के लग्जरी रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां का माहौल शांत और शानदार था। ईशानी और अर्शी अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। ईशानी का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और अर्शी अपने सामने रखे कप को उठाकर कॉफी का मजा लेते हुए आसपास के लोगों को देखकर मुस्कुराने लगी। उनके सामने वही लड़का बैठा था। नाम था युग। युग ने अर्शी और ईशानी पर अपनी महंगी घड़ी, फोन और अपनी बड़ी बातों का रौब जमाना शुरू कर दिया। युग ने अपनी सोने की घड़ी को टेबल पर रखते हुए कहा, देखो ये घड़ी मेरी पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करती है। स्पेशल कलेक्शन है, लिमिटेड एडिशन। ईशानी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए धीरे से अर्शी से कहा, यार अर्शी, कुछ करनन। ये लड़का तो रिश्ता पक्का करने के इरादे से आया है। मुझे तो इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अर्शी ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत कर, तू बस देखती जा। अर्शी ने युग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आप बहुत हैंडसम हैं। मेरी फ्रेंड की तो किस्मत खुल गई। युग ने गर्व से अपनी टाई को सीधा करते हुए कहा, थैंक यू, मुझे पता है कि मैं किसी का भी सपना का राजकुमार बन सकता हूँ। अर्शी ने झूठी तारीफ का खेल जारी रखते हुए धीमे स्वर में कहा, पर आपकी किस्मत फूटने वाली है। युग चौंक कर बोला, क्या मतलब? साफ साफ कहो। अर्शी ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, देखिए ईशानी मेरी बहुत करीबी दोस्त है। हम दोनों हॉस्टल में एक ही रूम शेयर करते हैं, लेकिन एक बात आपको बतानी जरूरी है, उसे रात को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वो हमला भी करती है। एक बार तो मुझ पर भी हमला कर चुकी है। युग हंसते हुए बोला, ओहो, तुम कॉलेज की लड़कियां आज भी पुराने मजाक में ही अटकी हो।
मैं तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ, तो मेरे साथ कुछ नया मजाक करो। अर्शी ने मन में सोचा, ये तो बहुत शातिर निकला, कुछ और करना पड़ेगा। फिर उसने युग के कान में धीरे से कहा, आपसे कुछ छुपाना तो भगवान को नाराज करने के बराबर है। सुनिए, ईशानी का एक साइको बॉयफ्रेंड है, वो बहुत खतरनाक है। उसने कसम खाई है कि जो भी ईशानी से शादी करने की कोशिश करेगा उसकी अर्थी सजेगी। और दोनों का इलू इलू भी बहुत बार हो चुका है, और उस वक्त उनके कमरे की चौकीदारी मैंने ही की थी। युग ने गुस्से में चेहरा लाल करते हुए ईशानी की तरफ देखा और कहा, तुम तो बहुत पहुंची हुई निकली। किसी और के साथ इलू इलू करके अब मुझे फंसा रही हो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वह इतना कहकर गुस्से में टेबल से उठा और बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से चला गया। जैसे ही युग रेस्टोरेंट से बाहर निकला, ईशानी और अर्शी खुशी से झूम उठी। यस, ये गया, ईशानी ने उछलते हुए कहा। मुझे पता था कि ये प्लान काम करेगा, अर्शी ने गर्व से कहा। दोनों खुशी से डांस करने लगीं। फिर कुछ देर बाद ईशानी ने रुककर पूछा, वैसे तूने उस लड़के से क्या कहा था कि वो शादी कैंसिल करके चला गया, और ये इलू इलू क्या है? अर्शी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का शादी से पहले ही हनीमून हो चुका है। ईशानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? उसने दांत भींचते हुए कहा। अर्शी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ईशानी गुस्से में अर्शी के पीछे दौड़ पड़ी। रुक जा चुड़ैल, आज तू बच नहीं पाएगी, पहले पकड़ तो सही, अर्शी ने जीभ चिढ़ाते हुए कहा। अर्शी भागते हुए लिफ्ट में घुस गई और वीआईपी फ्लोर की तरफ निकल पड़ी। ईशानी भी दूसरी लिफ्ट से पीछा करते हुए उसी फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही दोनों फ्लोर पर आमने सामने आईं, ईशानी ने चिल्लाकर कहा, अर्शी, आज तेरा काम तमाम। अर्शी ने उसे देखकर फिर जीभ चिढ़ाई और कहा, पहले पकड़ तो सही। दोनों एक बार फिर दौड़ने लगीं। अर्शी भागते हुए एक कमरे में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद करके हंसने लगी। ईशानी, आज तो मैंने तुझे ऐसा दौड़ाया कि तुझे याद रहेगा, उसने खुद से कहा और चारों तरफ नजर घुमाई। ये कमरा किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं लग रहा था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, शानदार झूमर और हर चीज पर सोने की कारीगरी। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां कोको और डेजी बैठे उसे घूर रहे थे। दोनों की नजरें ऐसी थीं जैसे किसी शिकार को देख रही हों। अर्शी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी चॉकलेट चुराई हो। कोको और डेजी ने अचानक फुदकना शुरू कर दिया। ये देखकर अर्शी ने खुद से बड़बड़ाया, ये जानवर भी बड़े अजीब होते हैं, बेवजह ही उछलते रहते हैं। तभी कोको ने भौंकते हुए अर्शी से कहा, आप गंदी मम्मा हो। अर्शी ने हैरानी से आंखें फाड़ ली। ये क्या? ये कुत्ता बात कर रहा है? मैं पागल हो गई हूँ क्या? उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा। डेजी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, उसने कहा। हाँ, नैनी आंटी ने बताया था कि आपने डैडी को धोखा दिया है, आप गंदी मम्मा हो। अर्शी ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें घूरा। ओए, ये जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे हैं? क्या सच में मैं पागल हो रही हूँ? तभी डेजी ने गुस्से में छलांग लगाई और अर्शी की गोद में आ गई और अर्शी की गोद में बैठकर बोली, मैं मम्मा को सबक सिखाऊंगी। अर्शी ने उसे पकड़कर डांटा, तू पीदी सी बिल्ली मुझ पर हमला करेगी? वहीं कोको ने अर्शी के पैर पर काटने की कोशिश करते हुए कहा, गंदी मम्मा, डेजी को छोड़ो वरना मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगा। अर्शी ने चिढ़ते हुए दोनों को अपनी गोद में उठा लिया। तुम दोनों क्या समझते हो अपने आप को? एक तो मुझ जैसी छोटी बच्ची को मम्मा बोल रहे हो और ऊपर से मेरे ऊपर हावी हो रहे हो। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों की असली जगह चिड़ियाघर है, न कि ये लग्जरी होटल। कोको ने भौंकते हुए धमकी दी, मैं डैडी को बुलाऊंगा, फिर देखना। अर्शी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अबे ओपीडी, तेरी डैडी को सर्कस का बंदर बना दूंगी। डेजी ने गुस्से में कहा, मैं डैडी से डबल शिकायत करूंगी, देखते हैं फिर आपकी अकड़ कैसे टिकती है। अर्शी ने दोनों को उठाकर बोला, चलो तुम दोनों सर्कस में डोनेट करने चलते। फिर अर्शी कोको और डेजी को अपने साथ लेकर निकल गई। वहीं 10 मिनट बाद वेदांत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होटल लौटता है। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल होता है, रूम खाली देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। डेजी, कोको, उसने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाईं। फिर उसने रूम की सेफ्टी के लिए जिस बॉडीगार्ड को रखा था उससे सख्त स्वर में कहा, बेबीज कहाँ हैं? बॉडीगार्ड कमरे के अंदर आकर घबराई आवाज में बोला, सर वे यहीं थे, मैं बाहर ही था। वेदांत की आंखों में गुस्सा चमका।
उसने गुस्से में बॉडीगार्ड को घूरा और बॉडीगार्ड कांपते हुए धीमी आवाज में बोला, सर, मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था। शायद उस बीच बेबीज कमरे से बाहर चले गए हों। वेदांत ने बिना एक शब्द कहे अपनी कमर से गन निकाली और गुस्से में उस बॉडीगार्ड को गोली मार दी। फिर बाकी बॉडीगार्ड्स को दहाड़ते हुए आदेश दिया, पूरा होटल छान मारा जाए। अगर मेरे बेबीज को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाकी बॉडीगार्ड्स डर के मारे हरकत में आ गए। रिसेप्शन से लेकर किचन तक हड़कंप मच गया। इसी बीच अर्शी ने कोको और डेजी को होटल की लॉबी में ले जाकर एक सोफे पर बिठाया। अब चुपचाप यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों को सर्कस लेकर जाऊंगी और सर्कस वालों को सौंप दूंगी। कोको ने गुस्से में पूंछ हिलाते हुए कहा, मम्मा, आप बहुत गंदी हो, मेरे डैडी आपका बजा बजाएंगे। अर्शी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मेरा भाई पुलिस में है, तुम्हारे डैडी को मैं जेल भिजवा सकती हूँ। बड़े आए डैडी के चिलगोजे। तभी पीछे से ईशानी आ गई और चिल्लाई, अर्शी, ये तू किसके पेंट्स को लेकर बैठी है? अर्शी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम मेरे पास आओ। ईशानी पास आई तो अर्शी ने कहा, यार ईशानी, ये कुत्ता और बिल्ली हम इंसानों की तरह बात करते हैं। ईशानी ने उसे घूरते हुए कहा, तू फिर से मुझे बेवकूफ बना रही है। अर्शी ने कोको से कुछ बोलने को कहा। कोको ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, आप बहुत गंदी मम्मा हो, आई हेट यू। ईशानी को तो सिर्फ भौं 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 सुनाई दिया। ईशानी ने अर्शी के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कुत्ता सिर्फ भौंक रहा है, तू सिंगल सिंगल रहकर पागल हो रही है। उस मोमोज वाले ठेले वाले को अपना बॉयफ्रेंड बना ले, उससे तेरा और मेरा फायदा होगा। अर्शी ने उसे घूरते हुए कहा, तेरे फ्री के मोमोज के चक्कर में उस मोमोज वाले को बॉयफ्रेंड बना लूं? दोनों सहेलियां आपस में तू तू मैं कर रही थीं कि तभी वेदांत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लॉबी में पहुंच गया। उसकी नजर कोको और डेजी पर पड़ी जो अर्शी के साथ बैठे थे, लेकिन उसकी नजर अर्शी पर टिक गई। वेदांत के मुंह से अचानक निकला, वाइफी। अर्शी अब भी ईशानी से झगड़ रही थी। वेदांत गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। अगले ही पल वह अर्शी के पास खड़ा था। उसने अचानक उसकी बाजू पकड़ी और बिना कुछ अपनी ओर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो? अर्शी चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वह सीधे वेदांत के सीने से जा टकराई। अरे, हाथ छोड़ो मेरा! वह चीख पड़ी। वेदांत की पकड़ मजबूत थी। वह कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने झुककर अर्शी को अपने कंधे पर उठाया। ओए, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, हेल्प, पुलिस बुलाओ। अर्शी चिल्ला रही थी और हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ईशानी, जो अब तक शॉक में थी, अचानक हड़बड़ाते हुए बोली, इस लड़की ने फिर कोई कांड कर दिया है। अब मैं क्या करूं? वेदांत अर्शी को लेकर वहां से निकल गया। उसके बॉडीगार्ड्स बेबीज को लेकर पीछे चल पड़े। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया तो वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। लॉबी में मौजूद स्टाफ और मेहमान ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला। वेदांत ने अर्शी को कंधे से उतारकर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और सीधे अंदर ले गया। पीछे से बॉडीगार्ड्स और कोको और डेजी भी लिफ्ट में आ गए। ईशानी ने तेजी से लिफ्ट की ओर भागते हुए कहा, रुको, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन दरवाजे उसके चेहरे के सामने ही बंद हो गए। ओ तेरी, अब तो अर्शी गई काम से। इस आदमी ने अर्शी का किडनैप कर लिया। ईशानी ने बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। लिफ्ट के अंदर अर्शी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी। तुम कौन हो? मुझे किडनैप क्यों किया? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वेदांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडी आवाज में कहा, शांत हो जाओ वाइफी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वेदांत की बात सुनकर अर्शी हैरानी से बोली, वाइफी? वहीं खोको और डेजी अर्शी को जीभ चिढ़ा रहे थे।